कि भैया उद्धव तू बदरकाश्रम जा। बदरकाश्रम जाने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि मैं 125 वर्ष तक प्रकट लीला में विराजमान रहा, सब जगह गया, और इस बीच में मैं सुतल लोक में गया, देवकी के पुत्रों को लाने के लिए स्वर्ग भी गया, अदिति जी के कुंडल इंद्र के छत्र को लाने के लिए, परंतु पास के पास जो उत्तराखंड है बदरकाश्रम धाम, वहां नहीं जा सका। बलदाऊ जी तो गए, परंतु मैं स्वयं नहीं जा सका। और उत्तराखंड के जितने भी निवासी हैं, कलावक ग्रामवासी ऋषि, सनक संदन आदि, वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, यहाँ भी पधारेंगे, परंतु मैं नहीं जा सका। उद्धव नो दबोन्यूनम, तू मुझसे तनिक भी न्यून नहीं है, इसलिए अब तू जा, मुझे तो समय नहीं है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, कोई हमारे बहुत दिन हो गए पृथ्वी पर रहते हुए, इसलिए मैं तो अपने धाम को जाऊंगा, परंतु उद्धव में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जहां मुझे जाना चाहिए वहां पर ब्रजगोपिकागणों को समझाने के लिए भी, जो परम अंतर में गोपनीय जगह है, वहां पर भी समझाने के लिए मैंने तुझे भेजा। तू इतना मुझसे अभिन्न है, तो तू बद्रीनारायण भगवान, नरनारायण भगवान, उनको भी मेरा प्रतिनिधि बनकर के उनको भी मेरा दर्शन देना। मेरा स्वरूप और तेरा स्वरूप लगभग एक सा होकर के विराजमान है। अतः उद्धव कह रहे हैं कि मुझे बदरकाश्रम जाना है, भगवान के आदेश को प्राप्त करना है। श्री वैद्य मुनि के पास में उस समय श्री विदुर जी उद्धव से मिलकर के हरिद्वार पर पधारे हैं, और वहां पर श्री मैत्रेय मुनि के को देख करके विदुर ने सबसे पहले एक प्रश्न ठोक दिया कि सुख के लिए जीव कर्म करता है, परिणाम में दुख क्यों मिलता है? दुख की निवृत्ति कैसे हो, ये हमारे सामने आप वर्णन करें। यद्यपि उद्धव का दर्शन करके श्री विदुर की अभिलाषा को श्री गोपी प्रेम में हो गई। विदुर ने, उद्धव जी ने जो माधुर्य और ऐश्वर्य का वर्णन किया, उस माधुर्य में ही चित्त लग रहा है, परंतु दीनता श्री विदुर में इतनी विराजमान है कि वे मन में विचार करते हैं, हार गोपी दासी प्राप्त करने का हमारा अधिकार कहाँ है, इतनी कृपा कहाँ है? पहले हम अपने कषायों को तो दूर कर लें। इसलिए मधुर प्रीति का उद्धव के साथ में संवाद करने के बाद में भी पुनः वैदिक भक्ति के लिए श्री विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि दुख की निवृत्ति कैसे हो, ये हमारे सामने आप वर्णन कर। यदि हम इसके उपयुक्त हैं, कितनी विनम्रता कि विद्येत भूयस्ततेव दुखम यतत्र युक्तम भगवान बदेव न। महाराज, यदि हम इस प्रश्न के उत्तर समझ सुनने के अधिकारी हैं, तो कृपा करके आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने कर दें कि दुख की निवृत्ति कैसे हो। श्री मैत्रेय मुनि समझ गए, और मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, हे बुद्ध विदुर, तुम तो साक्षात यमधर्मराज के स्वरूप होकर के विराजमान हो, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हम तुम्हारे सामने सृष्टि पालन संहार लीला उनका तुम्हारे सामने वर्णन करेंगे, क्योंकि सिद्धांत बोले मन कर आलस, सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत कहने में, सिद्धांत सुनने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। सिद्धांत कहने सुनने से ही जो कृष्ण, श्री कृष्ण, उनमें परम परम चिंतन लगता है। जिस समय सृष्टि का समय आया, उस समय सारे अजा अनज देव माने जो स्वरूप भूत भगवान के देवता हैं, वैकुंठ के देवता, अजा माने माया, उसके द्वारा अनज जिनका जन्म नहीं हुआ है, अजानजन देव, वे स्तुति करते हुए कह रहे हैं। अर्थात ये प्राकृतिक देवता नहीं है, प्राकृतिक देवताओं का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। जो चिन्मय देवता है
वे उस समय प्रार्थना कर रही हैं कि महाराज आपकी महिमा का कौन गायन कर सकता है। आप ब्रह्म तत्व होकर के विराजमान हैं, परिच्छेद सामान्य इनका अत्यंत अभाव जिस वस्तु में है, ऐसे तत्व को ब्रह्म कहा जाता है, जो स्वयं शुद्ध होकर के विराजमान है और जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत ये तीन भेद नहीं है। ऐसे ब्रह्मस्वरूप होकर के सर्व कारण अभिन्न निमित्तोपादान होकर के आप विराजमान है। जब जगत की सृष्टि हुई, जीव उससे मोहित हुआ, बिल्कुल दूसरा प्रश्न ठोक दिया, दूसरा प्रश्न कर दिया। बोले महाराज जीव भी तो सच्चिदानंद है, उस सच्चिदानंद जीव को मोह की प्राप्ति कैसे हुई है, ये हमारे सामने आप वर्णन कर। यदि ब्रह्म का ही ये जीव अंश है तो निर्गुण निष्क्रिय भगवान के द्वारा दो प्रश्न हैं, सृष्टि क्यों की गई और जीव यदि चिन्मय है तो उसको बंधन की प्राप्ति क्यों हुई। भगवान को सृष्टि करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, उनमें कोई कमी होगी इसलिए सृष्टि की क्या उन्होंने। उत्तर है नहीं, ये जो सृष्टि है वो भगवान ने अपने स्वार्थ के कारण नहीं की है, ये सृष्टि की है हम जीवों का कल्याण करने के कारण के लिए। सृष्टि में भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। वे तो अपने दिव्य वृंदावन में नित्य क्रिया कर रहे हैं, वहां पर तो मौज हो रही है, वहां किसी चीज की कमी है क्या कि उसके लिए नई रचना करनी पड़े। तो भगवान तो अपने श्री वृंदावन में, श्रीमद गोलोक में, श्री वैकुंठ में जो अविनाशी है, सर्व संपन्न है, वहां पर खूब क्रीड़ा कर रहे हैं। तो फिर इस त्रिगुणात्मक दुख में संसार की रचना करने की भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी। इसका उत्तर श्री मैत्री मुनि देते हैं कि इसका उत्तर है कि हम जीवन के कल्याण के लिए भगवान ने ये सृष्टि है। सृष्टि में भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, उनकी करुणा ही एकमात्र प्रयोजन है, निज स्वार्थ नहीं है, करुणा ही उनका एकमात्र प्रयोजन है। यदि सृष्टि नहीं होती तो गुलाब के फूल की माला ठाकुर को कैसे धारण कराते, सुंदर वस्त्र कैसे ठाकुर को धारण कराते, सुंदर आभूषण कैसे बनाते, सुंदर भोग कैसे लगाते। और यदि सृष्टि नहीं होती तो जो श्वेतक उद्भुज अंडक जरायु सारे जीव उत्पन्न हुए हैं, उन जीवों का एक जीव का दूसरे जीव के द्वारा जैसे पोषण होता है, ऐसे ही संसार की वनस्पति, संसार के खनिज, संसार के सभी जीव और गुर्दे, उनकी प्राप्ति हुए बिना हम जीवों का उद्धार कैसे होता। अतः हमारे कल्याण के लिए ही भगवान ने जगत की सृष्टि की। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि निर्गुण निराकार